मित्राणी, हमारे चैनल जेएम गुरु में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सुभाषितानी का एक बड़ा ही सुंदर श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप समझ सकें श्लोक को आसानी से। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर आज की कक्षा शुरू करते हैं। सुभाषितानी का श्लोक कुछ इस प्रकार है। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ते, फल मतलब फ्रूट्स, जो फल होते हैं, फूलों के बाद जो फल आते हैं, छाया मीन शेड, पेड़ों की जो छाया होती है जिसके नीचे जाकर पशु पक्षी आदमी सभी आराम करते हैं, भयंकर गर्मी में भी जहाँ छाया मिलती है। मूल मतलब जड़, रूट्स जो होते हैं, और वल्कल मतलब पेड़ की छाल। इसीलिए पेड़ के छाल जब पुराने समय में जब लोग पेड़ों की छाल पहनते थे तो उनको वल्कल वस्त्र कहा जाता था। तो पेड़ का जो स्किन होता है, जो छाल होती है, उसको बोलते हैं वल्कल। और दारू भी ही माने लकड़ियाँ, लकड़ियों के द्वारा। महीरुहा, महीरुहा माने पेड़, धन्या मतलब जो धन्य हैं, वे धन्य हैं, बहुवचन है, बहुत सारे वृक्ष हैं इसीलिए उनके बारे में धन्याहा प्रयोग हुआ है, वे धन्य हैं। महीरुहा मतलब पेड़, येषां मतलब जिनके, विमुखाहा विमुख मुंह मोड़ने वाले, न नहीं, यान्ति नार्थिनः, यान्ति मतलब होते हैं, और अर्थिनः मतलब न, अर्थिनः मतलब, अर्थिनः मतलब मांगने वाले, और न माने नहीं। तो पहले इसका अन्वय देख लेते हैं, अन्वय ठीक से बैठा लें, फिर अर्थ और हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो अन्वय इसका इस प्रकार है कि पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः महीरुहा येषां विमुखम यान्ति न अर्थिनः। विमुखम में म में छोटा ऊ होगा, ये ऊ हो गया है, ऊ होगा, उसको सुधार लीजिएगा, ऐसे विमुखम हो जाएगा, विमुखम। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति न अर्थिनः। तो पहले ही मैं अर्थ बता चुकी हूँ। पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ते, फल मीन्स फ्रूट फल, छाया शेड, मूल रूट्स जो हैं जड़, वल्कल पेड़ की छाल, दारू भी मतलब लकड़ियों के द्वारा, धन्य है वैसे पेड़, महीरुहा माने पेड़, येषां मतलब जिनसे या जिनके पास से, विमुखम मतलब विमुख मतलब मुंह मोड़ने वाले, यान्ति मतलब होते हैं, न मीन्स नहीं, और अर्थिनः माने मांगने वाले। तो इसका जो सरल अर्थ हो जाएगा, इसका जो सीधा सा अर्थ हो जाएगा वह इस प्रकार हो जाएगा कि जिसके पास पुष्प पत्र छाया मूल वल्कर और काष्ठ हैं, काष्ठ मतलब लकड़ियां हैं, वे आए हुए याचकों को, याचकों मतलब मांगने वालों को, जो कोई भी अगर कुछ मांगने आता है कुछ न कुछ देते ही हैं। कोई याचक, कोई भी मांगने वाला उन वृक्षों के पास आकर कभी खाली हाथ नहीं लौटता है, अतः वे वृक्ष धन्य हैं। इसीलिए है जो दो शब्द है धन्याहा महीरुहा, उसका मतलब हो जाएगा कि वे वृक्ष धन्य हैं। उनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, उनका जड़ से लेकर फुनगी तक, मतलब रूट से लेकर टॉप तक, आप देखेंगे कि हर चीज़ किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ काम अवश्य आता है। इसलिए ऐसे पेड़ जिनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं देने के लिए, तो उनके पास अगर कोई भी याचक आ जाएगा, कोई भी कुछ भी मांगने आ जाएगा, तो वे कभी किसी को निराश नहीं करते हैं, वे मुंह नहीं मोड़ते हैं, और उनको बिना कुछ दिए वापस नहीं भेजते हैं। कोई भी अगर उनके पास मांगने के लिए कुछ भी आ जाए तो कुछ न कुछ अवश्य वो दे ही देते हैं। तो फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों के कारण वृक्ष धन्य होते हैं, जो अपने इन गुणों की वजह से जो मांगने वाले होते हैं उनको कभी भी विमुख नहीं होने देते हैं, कभी भी निराश नहीं होने देते हैं। तो सरल भाव इसका क्या हो गया? इसका भावार्थ होगा कि वृक्ष जो है सदैव परोपकारी होते हैं, हमेशा वे परोपकार करते हैं, अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते रहते हैं।
तो हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए और इस सृष्टि को अच्छा बनाए रखने में कुछ न कुछ योगदान करना चाहिए। इस श्लोक के अलावे भी जैसे पेड़ है ना, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पेड़ हमारे लिए करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह समझाया गया है, जैसे नदियाँ हैं, पेड़ हैं, वो एक श्लोक भी ऐसा है। पेड़ से बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं। विनम्रता के मामले में भी पेड़ों का उदाहरण लिया जाता है कि अगर पेड़ों में फल होता है, फल लग जाते हैं तो पेड़ अकड़ते नहीं हैं, वे झुक जाते हैं। तो विनम्र व्यक्ति भी, जब अगर विद्वान व्यक्ति होगा, किसी को कुछ जानकारी होती है, किसी को कुछ ज्ञान होता है, तो वे विनम्र होते हैं, तो उनकी तुलना पेड़ों से की जाती है। तो लेकिन यहाँ पेड़ के बारे में क्या कहा गया है, उनके परोपकार के बारे में बताया गया है कि वे कितने दानी होते हैं, कितने उदार होते हैं, कितने उदार हृदय होते हैं, कितना बड़ा उनका मन होता है कि वो किसी को भी खाली नहीं लौटाते हैं, किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ दे देते हैं किसी को। इंग्लिश में भी इसका अर्थ देख लें आप और क्लियर हो जाएगा मीनिंग आपके लिए। आज का श्लोक हमने पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर से वही कहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए श्लोक के साथ या नए विषय के साथ। धन्यवादः। पुनः मिलामः। नमस्कारः।